नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हम इसमें देख रहे हैं कंपोनेंट कंप्यूटर नेटवर्क के जो हमारे कंपोनेंट हैं उनको हम देखेंगे कि कितने टाइप के कंपोनेंट हमारे मेजरली 3 टाइप के हम कंपोनेंट यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला हमारा कंपोनेंट आता है नोड या फिर डिवाइसेस जिसको बोलते हैं। इसको नेटवर्क डिवाइसेस बोल सकते हैं क्योंकि इनका हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। तो हमारे जो नोड या डिवाइसेस हैं, वो हमारे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो हार्डवेयर हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन या इंटरैक्शन के लिए, ठीक है? तो वो हमारे होते हैं नोड या डिवाइसेस होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं बिटवीन हार्डवेयर के बीच। जैसे 2 टाइप के हमारे ये नोड या डिवाइसेस होते हैं। पहला हमारा होता है एंड डिवाइस। एंड डिवाइस मतलब कि जो अपने फाइनल फंक्शन के बाद में एंड हो जाते हैं। मतलब जिनका जो फाइनल फंक्शन है वही करते हैं, उसके आगे वो कोई ट्रांसमिशन नहीं करते। एक इंटरमीडिएटरी नोड्स होते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं, मतलब जिनका काम फाइनल कोई किसी फ़ंक्शन को परफ़ॉर्म करना नहीं है, जो 2 नोड्स के बीच में एज़ ए इंटरमीडिएटरी हेल्प करते हैं। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आता है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है? हमारे पास एक कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर हमारा कनेक्ट है मॉडेम के साथ, मॉडेम हमारा कनेक्ट है इंटरनेट के साथ, ठीक है? एक तरफ हम देखेंगे कि कंप्यूटर हमारा कनेक्ट है प्रिंटर के साथ, अगला हमारा देखेंगे यहाँ पर हमारा कनेक्ट है स्कैनर के साथ। अगला हमारा है कैमरा, सिक्योरिटी कैमराज़ के साथ। तो ये हमारा एक तरह से एक नेटवर्क बन गया। अब इस नेटवर्क में देखें तो हमारा प्रिंटर क्या है? प्रिंटर ने सिग्नल ट्रांसमिट मतलब सिग्नल रिसीव किया विद कंप्यूटर से, आगे सिग्नल ट्रांसमिट करेगा? नहीं करेगा। तो यहीं पे इसका एंड हो जाएगा, दैट इज़ ए एंड डिवाइस। अब यहाँ पर हम बात करें कि मॉडेम, मॉडेम क्या है? मॉडेम इंटरमीडिएट की तरह वर्क कर रहा है किसमें? हमारे कंप्यूटर के बीच में और इंटरनेट के बीच। ठीक है? इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है इंटरमीडिएटरी नोड। ठीक है? तो ये हमारे इस टाइप से होते हैं, हमारे जैसे एक इंटरमीडिएट नोड 2 के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है? तो ये जो नोड है हमारे दैट नोड कॉल्ड एंड नोड एंड ये जो बीच के नोड हैं हमारे, ये सब हमारे होते हैं इंटरमीडिएटरी नोड। अगला कंपोनेंट हमारा आता है सर्विस, मतलब कि इसके थ्रू हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस सर्विस के लिए? जैसे फाइल शेयरिंग एक एग्ज़ाम्पल हो गया। हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? फाइल शेयरिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे डब्ल्यू, वीडियो कॉल वीडियो कॉल मतलब मल्टीपल टाइप की सर्विस इसके थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। अगला हमारे पास कंपोनेंट आता है दैट इज़ ए मीडियम। मीडियम मतलब कि जो हमने यहाँ पर नोड की बात की, जैसे हमारे पास एक नोड है 1 और एक नोड है हमारे पास 2, मतलब हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं या 2 डिवाइस हैं 1 और 2। उन दोनों के बीच में लिंक मतलब उन दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट, दैट कनेक्ट डिवाइस। वो उन डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको लिंक भी बोल सकते हैं या इसको हम मीडिया भी बोल सकते हैं। या जो मीडिया तो जो 1 और 2 को जो कनेक्ट कर रहा है, तो ये 2 टाइप से कनेक्ट करेगा। पहला हमारा है वायर्ड मीडियम और दूसरा हमारा है वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडियम में जैसे हमने इसको किसी भी फिजिकल वायर से हम इसके कनेक्ट कर दिया, दैट इज़ ए वायर्ड मीडियम। ये भी अलग-अलग टाइप का होगा, बाद में देखेंगे इसे। दूसरा है हमारा 1 और 2 को जो हमने कनेक्ट किया तो विदाउट वायर। मान लो हमने वाई-फाई के थ्रू कनेक्ट किया, ठीक है? तो ये हमारा कैसे हो गया? विदाउट वायर। तो इसे हम बोलेंगे वायरलेस मीडियम। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंड डिवाइस। तो एंड डिवाइस जैसे हमारे पास कैमरा है, स्पीकर है, स्कैनर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ये सब हमारे एंड डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। एंड डिवाइस मतलब कि उनके आगे कुछ ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमने देखा कि हमारे पास ये 2 डिवाइस हैं। ये डिवाइस इसके साथ करेगी, डिवाइस मतलब आगे नहीं कर रही, तो इस वजह से उसको बोला है इंटरमीडिएटरी डिवाइस, वो एंड डिवाइस। अगली हमारी होती है इंटरमीडिएटरी नोड। जैसे कि एग्जांपल आता है रिपीटर, ठीक है? रिपीटर क्या कर रहा है? रिपीटर 2 नोड को आपस में कम्युनिकेट करा रहा है या कनेक्ट करा रहा है, ठीक है? दैट इज़ रिपीटर। तो रिपीटर का काम होता है हमारा सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मतलब जो वीक सिग्नल है उसको स्ट्रेंथ देना, रीजनरेट द सिग्नल। अगला हमारे पास हब है। हब जो होता है हब तरह से एक रिपीटर ही है, बस मल्टी-पोर्ट रिपीटर है। इसके मल्टी पोर्ट होते हैं लेकिन इसके सिर्फ़ एक स कनेक्शन बना सकता है, इसके सिर्फ़ 2 पोर्ट होते हैं। ब्रिज, ब्रिज हमारे पास यूज़ होता है, ये भी इसका भी काम भी यही आता है कि जो सिग्नल स्ट्रेंथ करना, आगे फॉरवर्ड करना जो भी डेटा सिग्नल है, ठीक है?
लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस के बेस पर ये काम करता है। मैक एड्रेस के बेस में, जो मैक लोकल एड्रेस होता है हमारा, ठीक है? मीडिया एक्सेस। अगला हम देखते हैं स्विच। स्विच हमारा क्या है? स्विच भी एक तरह से ब्रिज है, बट ये मल्टी पोर्ट ब्रिज है। अगला है हमारा राउटर। राउटर का काम भी क्या है? जो डेटा सिग्नल है उनको आगे फॉरवर्ड करा रहा है, ट्रांसमिट करा रहा है, लेकिन बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस के बेस पर। आईपी एड्रेस के बेस पर ये ट्रांसमिट करा रहा है। कल हम देखेंगे फायरवॉल। फायरवॉल है फॉर सेफ्टी पर्पस, मतलब क्या कर रहा है? ये फ़िल्टर कर रहा है सिग्नल। जिस बेस पे हमने फ़िल्टर माँगा है, जिस बेस से हमने फ़िल्टर बोला है, जिस सेफ्टी की हमने सिक्योरिटी के लिए बात की है, तो वहाँ पर ये फ़िल्टर कर रहा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल। अगला है ब्राउटर। ब्राउटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज एंड राउटर। ब्रिज जो हमारा मैक एड्रेस के बेस पे, और जो हमारा राउटर है दैट इज़ ए बेस ऑफ आईपी एड्रेस के बेस पे हमारा आगे डेटा सिग्नल फॉरवर्ड करा रहा है। मॉडेम। मॉडेम यूज़ होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है? तो हमारे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है? अब जब वायर के अंदर हमारे सिग्नल जाएँगे तो वो अलग फॉर्म में ट्रांसमिट होंगे, जिसमें हम जैसे हम देखते हैं डिजिटल एनालॉग वगैरह का, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करता है? ये मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। अगला है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल, एनआईसी। तो एनआईसी का यूज़ होता है हमारे एक नेटवर्क को, जैसे एक कंप्यूटर है, उसको एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए, मान लो इंटरनेट से हमें कनेक्ट करना है इसको, ठीक है? तो इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम इसको लगाते हैं और ये हमारा कनेक्ट हो, तो ऐसे हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडियम या मीडिया, वायर्ड मीडिया और अनवायर्ड मीडियम। तो वायर्ड मीडियम पहला आता है ट्विस्ट पेयर केबल, ठीक है? एक केबल होता है, छोटे-छोटे वायर होते हैं, इसमें वायर जो आपस में ट्विस्ट होते हैं, जैसे ये आपस में वायर ट्विस्ट है, ठीक है? अब ट्विस्ट कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, वो उसके ऊपर अलग क्लासिफाइड हो जाता है, वो अलग बाद में देखेंगे इस चीज़ को। जैसे ईथरनेट की हम बात करते हैं, ईथरनेट केबल होता है हमारा जिस टाइप से, तो ये वही काम कर रहा है हमारे यहाँ पर। अगला हमारे पास होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल का काम होता है हमारे पास यहाँ पर कि जो हमारे पास सिग्नल होते हैं, उन्हें लाइट वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है ये, फाइबर ऑप्टिक केबल। अगला हमारे पास आता है यूएसबी केबल, इस टाइप का होता है यूएसबी केबल। अगला हम देखते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल यूज़ होता है हमारा ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के लिए। ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कोएक्सियल केबल का। जो हमारे टीवी के सेटअप बॉक्स वगैरह में लगा होता है, पीछे देखा होगा सबने ये। दूसरा मीडियम हमारा आता है एनवायर्ड, मतलब वायरलेस मीडियम, सैटेलाइट। सैटेलाइट यूज़ होता है हमारा लॉन्ग रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे जीपीएस है। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जैसे हमारे पास सेलुलर सिस्टम यूज़ होता है, इसकी रेंज लॉन्ग रेंज सैटेलाइट से थोड़ी-सी कम होती है। अगला रेडियो वेव। रेडियो वेव की रेंज और कम होती है, इसकी वायरलेस कम्युनिकेशन रेंज जो है वो कम होती है कंपेयर टू माइक्रोवेव। जैसे इसमें वाई-फाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सब इसके एग्ज़ाम्पल आते हैं। इंफ्रारेड जैसे टीवी रिमोट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है? टीवी रिमोट में हम कंट्रोल करने के लिए जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें हम यूज़ करते हैं टीवी रिमोट और टीवी के बीच, इंफ्रारेड। तो ये हमारे पास थे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अलग-अलग टाइप के कंपोनेंट थे। अब हम इनमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में इन कंपोनेंट को देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।